चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 तक इस चैप्टर में बता दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक समझेंगे। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि इस चैप्टर से एक न एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए यह चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों इस चैप्टर में हम आपको सिर्फ समीकरण लाकर छोड़ रहे हैं और इस समीकरण जो ला दिया जा रहा है उस समीकरण को आप लोगों को अपने से सॉल्व करना है, हल करना है। जो समीकरण आप लोगों को हम सभी विधि से सिखा चुके हैं, टेस्ट भी ले चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक कक्षा है और एक कक्षा का नाम बी है। तो एक कक्षा ए है और एक कक्षा बी है जिसमें कुछ विद्यार्थियों की संख्या है। तो मान लीजिए कि माना कि ए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है तथा बी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या y है। प्रश्न से कह रहा है कि यदि ए में से तो ए कक्षा में से 5 को विद्यार्थी निकलकर बी कक्षा में चला जा रहा है, बी कक्षा में चला जा रहा है, तो यह ए है, यह बी इधर चला जा रहा है, तो ए बी रहेगा माइनस बी, -5 इधर आएगा तो +5। करा कि यदि कक्षा ए में से 5 विद्यार्थी निकलकर कक्षा बी में अगर चला जा रहा है तो दोनों की संख्या बराबर हो जा रही है। तो बी इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, -5 इधर आएगा तो +5 हो गया। तो एक जगह पर क्या माने हैं, एक कक्षा में x और बी कक्षा में y थे। x - y = 10, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि यदि बी कक्षा में से 5 गो विद्यार्थी निकलकर ए कक्षा में चला रहा है, तो ए में आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है इस कक्षा की दुगुनी हो जा रही है। मतलब ए कक्षा में जो बची हुई बी कक्षा की विद्यार्थियों की संख्या है वो दुगुनी हो जा रही है। तो ए +5 2 से गुना जाएगा 2b - 10। अब यहाँ पे ये 2b इधर आ जाएगा तो a - 2b और +5 इधर जाएगा तो -5, तो -10 - 5। तो एक जगह पर x, बी की जगह पर y, अब -10 और -5 -15, यह समीकरण 2 हो गया। अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिएगा। x का मान जो निकलेगा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या a का हो जाएगा और y का जो मान निकलेगा वो कक्षा b में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, जो एकदम आसान है। आपको जो समीकरण लाकर छोड़ दिया गया। 13 का एक प्रश्न करा है कि त्रिभुज एक ABC है जिसमें कोण A = x डिग्री है, कोण B = 3x डिग्री है और कोण C = y डिग्री है। तो चूंकि त्रिभुज ABC में होता है कोण A + कोण B + कोण C = 180 डिग्री। मान बैठा दिए x 3x, y 180, जोड़ दिए 4x + y = 180, समीकरण 1। अब इसके बाद में यहाँ पे फिर प्रश्न से कह रहा है कि जो x और y दो संख्याएं हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी से 30 अधिक है। तो यह 3y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x - 3y। अब +30 इधर आएगा तो -30। यह समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में हम y को कटाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 3y है और यहाँ पे देखिए +y है। तो समीकरण 1 में हम क्या से गुना किए, 3 से गुना कर दिए और 3 से गुना करके चिन्ह असमान है y को कटाने के लिए, तो जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में आपको y कट जाएगा और y कटाने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुना किए तो 4 × 12, 3x, 180 में 3 से गुना था 540, इसलिए जैसे वैसे उतार दिए। तो 12 × 5 = 17x, यह कट गया और 540 में से 30 घट गया तो 510, x = 510 / 17, 17 या 51, 30 डिग्री। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 है 3x + y = 180, इसमें x का मान बैठा दिए 4 × 30 + y = 180, तो y बराबर हो जाएगा 180 - 120 = 7। तब अब x और y का मान निकल गया। तब त्रिभुज के तीनों कोण का मान निकालेंगे। तो कोण A = x डिग्री है तो 30 डिग्री, कोण B = 3x है तो 3 × 30 = 90 डिग्री, कोण C = y डिग्री है तो y का मान निकला है 7 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कोण B = 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण B का मान कितना है 90 है, तो कोण B = 90 डिग्री है, तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगी। यह हमको साबित करना है कि साबित कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगी।
तो यह साबित हो गई। ठीक है, इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसको साबित करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के 2 में यहाँ पे देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो मान लेंगे सीरियल नंबर से कि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, जो आपके क्वेश्चन में दिए हुआ है, और ए सी बराबर, मान लीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज अगर है और ये ए है, ये बी है और ये अगर सी है, ये तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। मान लीजिए कि ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है और सी ए बराबर इतना है, जो आपको क्वेश्चन में दिए हुआ है। तो एक बार क्या करेंगे, हम ए बी को बी सी के बराबर लेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है, अब लिख भी दिए हैं। अब ए बी बराबर बी सी लेकर हम देखेंगे, तो ए बी का मान जितना है वो लिख दिए और बी सी का मान जो है वो लिख दिए। अब ये दोनों को एक्स वाले को एक्स, 2x घटाओ x माइनस 3y प्लस है तो माइनस वाई, इधर माइनस 1 है, प्लस हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 2x में से x हट गया था x माइनस 3y माइनस वाई माइनस 4y और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब दूसरा बार में लेंगे बी सी बराबर ए सी से, तो बी सी कितना है आपको x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1, और ए सी कितना है 3x माइनस वाई माइनस 9। यहाँ पे 3x माइनस वाई माइनस 9 है। अब इधर ये दोनों x y को उधर ले गए, तो देखिए ये माइनस 9 इधर चला गया, तो माइनस 1 माइनस है तो प्लस 9 3x, और ये प्लस है तो माइनस x माइनस वाई, ये प्लस है तो माइनस वाई। तो 1 में से 9 घटा, तो 9 में से 1 घटा तो 8, 3x में से x घटा तो 2x, और माइनस वाई माइनस 2y। यहाँ पे हम 8 2 कॉमन ले लिए तो x बच गया, माइनस वाई बच गया, 2 से 8 कट गया, 4 हासिल, ये 4 हासिल कट गया। उसके बाद में तो लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 आपको यहाँ पे है, समीकरण 2 आपका यहाँ पे है। समीकरण 1 2 को आपको सोल्व करना है, तो x y का मान निकल जाएगा, और जब x y का मान निकल जाए तो यह इसमें आप मान बैठा दीजिएगा। जब x y का मान इसमें x और y का मान बैठेगा तो ए बी का मान निकलेगा, इसमें x y का मान बैठाइएगा तो बी सी का मान निकलेगा, इसमें सी ए का मान x y का मान बैठाइएगा तो सी ए का मान निकलेगा। एकदम आसान है, बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब 13 का 3 में देखिए कि एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, और दिए हुआ है कि कोण ए बराबर 4 कोण सी है, और 4 कोण सी बराबर 2 इंटू कोण बी प्लस कोण सी है। तो पहले हमने 4 कोण सी बराबर 2 कोण बी प्लस कोण सी से लेंगे। अब 4 कोण सी 2 से गुना हुआ तो 2 कोण बी प्लस 2 कोण सी। ठीक है, अब सी वाले को सी की तरफ ले गए, तो 4 कोण सी और घटाओ, प्लस है तो घटाओ माइनस हो जाएगा, माइनस 2 कोण सी यहाँ से, और उसके बाद इधर बच गया क्या 2 कोण बी। अब 2 कोण बी इधर घट गया तो क्या बचा 2 कोण सी, तो 2 से 2 कट गया तो कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, उसके बाद हम देखिए त्रिभुज ए बी सी में होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए के जगह पर क्या कोण ए बराबर कितना है 4 कोण सी है, तो यहाँ लिख देंगे 4 कोण सी। कोण बी बराबर कोण सी है तो कोण सी, क्योंकि सबको सी के पद मिला रहे हैं। उसके बाद कोण के बी की जगह पर लिख दिए कोण सी, और कोण सी की जगह पर कोण सी ही रहेगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 4 1 5 1 6, मतलब 6 को कोण सी बराबर 180 डिग्री, या आपको 180 डिग्री है। तो कोण सी बराबर 100, यह 6 है तो गुना है तो जाकर भागा हो गया, 180/6 बराबर ये कट गया तो कितना हो जाएगा 30। उसके बाद तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, सी का मान अगर 30 आया तो बी का मान भी 30 आएगा, क्योंकि कोण बी बराबर कोण सी है, और कोण ए बराबर है 4 कोण सी, तो 4 गुने 30 बराबर 120 डिग्री। तो लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर 120, कोण बी बराबर 30, कोण सी बराबर 30। तो अगर यह सही है कि गलत है, इसको जांचने का भी तरीका है कि तीनों कोण को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में यदि 180 आ जा रहा है तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन जो है वह सही है। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, यह आपको VVI प्रश्न है। 13 का 4 में कि एक त्रिभुज दिए हुआ है PQR, और PQR में दिए हुआ कोण P बराबर अल्फा डिग्री, कोण Q बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री, और कोण R बराबर दिया है बीटा डिग्री। एक बार में प्रश्न से कह रहा है कि कोण R कोण Q से 9 अधिक है, तो मतलब कोण R के जगह पर जो है वो मान बैठा दिए, मतलब बीटा, और कोण Q के जगह पर जो मान है 3 अल्फा माइनस 2 और प्लस 9।
तो बीटा 3 अल्फा और 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7। अभी बीटा को उधर ले जाएंगे तो 3 अल्फा माइनस बीटा अब प्लस 7 इधर जाएगा तो -7। यह समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज PQR में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। अब कोण P के जगह पर यहाँ दिया है अल्फा, कोण Q के जगह पर दिया है 3 अल्फा माइनस 2 और कोण R की जगह पर दिया है बीटा। तो अल्फा और 3 अल्फा मिलकर हो गया क्या 4 अल्फा प्लस बीटा, अब -2 इधर जाएगा तो +2, तो यहाँ हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा 180 और 2 182। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सिर्फ हम जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस बीटा है, यहाँ पे माइनस बीटा है, तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ने पर मतलब लिख दिए हैं 1 + 2 करने पर, तो 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर -7 और 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 182, तो ये कट गया। 3 अल्फा और 4 अल्फा मिलकर 7 अल्फा, 182 में से 7 घट गया तो 175। अब यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं तो अल्फा बराबर 175/7 बराबर 25 डिग्री। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका क्या है, यहाँ पे 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर -7 है, तो यहाँ पे 3 गुने अल्फा का मान बैठा दिया 25 माइनस बीटा बराबर -7, तो माइनस बीटा बराबर -7 और 25 दिया 75 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो माइनस बीटा बराबर -82, तो ये माइनस माइनस हट गया, ये माइनस माइनस हट गया, तो इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा 82। तो इसलिए कोण P बराबर अल्फा डिग्री है तो 25, कोण Q बराबर 3 अल्फा माइनस 2 है तो 3 गुने 25 घटाओ 2 बराबर 75 घटाओ 2 बराबर 73 डिग्री, और कोण R बराबर बीटा डिग्री है तो 82 डिग्री। यह आपका आंसर हो गया। यह सही है कि गलत है, इसको भी जांच करने का वही तरीका है कि तीनों कोण को मतलब अल्फा बीटा मतलब P और कोण Q प्लस कोण R, मतलब कोण P कोण Q कोण R, ये तीनों को अगर जोड़ देंगे जहाँ पे हम ये दिया है मतलब अर्थात 25 डिग्री 73 डिग्री और 82 डिग्री, ये तीनों को जोड़ देंगे अगर 180 डिग्री आ जा रहा है तो समझिए कि हमारा बना हुआ जो क्वेश्चन है वह सही है। ठीक है। कोण अब देखिए 13 का 5 प्रश्न है, तो इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होता है जो वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बने होते हैं, जैसे हम चित्र के साथ समझाए हुए हैं। इसमें हम ABCD भी लिखे हुए हैं, A का जितना मान है वो भी लिख दिए, B का जो मान है वो भी लिख दिए, और C का जो मान है वो भी लिख दिए, और D का जो मान है वो भी लिख दिए। बाबू चक्रीय चतुर्भुज ABCD में जो आमने सामने का जो कोण होती है वो उसका योगफल 180 डिग्री का होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण C, मतलब कोण A यह है और कोण C यह, दोनों का योग 180 डिग्री, और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होता है। वहीं कोण A और कोण C की जगह जो मान है वो बैठा दिए। कोण A का x + y + 10, कोण C का x + y - 30 बराबर 180, तो x 2x y 2y, और 10 में से 30 घटे तो -20 बराबर 180, तो 2x + 2y बराबर 180, और माइनस से चला जाएगा तो +20, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा x + y 180 या 20 200, ये 2 से 200 कट गया 100, तो बच गया x + y बराबर 100, समीकरण 1 हुआ। ठीक है। अब फिर उसी तरह से फिर बोले हैं कि कोण B और कोण D 180 डिग्री का योगफल 180 डिग्री होता है, तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान है y + 20 जो हम वहाँ पे लिखे हुए हैं, और कोण D का मान है x + y जो ऊपर यहाँ पे लिखे हुए हैं बराबर 180, तो x y और y मिलकर +2y, यह 20 उधर चला जाएगा तो 180 - 20, तो इसलिए x + 2y बराबर 180 में से 20 गया तो कितना होगा 160 है। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोगों को हल करना है और x y का मान निकाल देना है। यही क्वेश्चन में करा सिर्फ x y का मान निकालने के लिए। यदि मान लीजिए कहे कि यहाँ चारों कोण निकाल दीजिए, तो चारों कोण में जो मान दिए हुए उसमें बैठा दीजिए, x और y का मान निकालने के बाद दूसरा मान बैठा दीजिए, वो आपका चारों कोण का भी मान निकल जाएगा। ठीक है। यहीं पे आप लोग का आज हम रोकते हैं। आज जो भी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न सब हैं, इसमें से हमेशा एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आज का जो भी क्लास कराया गया है उसको ध्यानपूर्वक से रिवीजन कीजिएगा, समझिएगा, नहीं तो आप लोगों के मतलब हित में अच्छा नहीं हो सकता है। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से बनाइएगा, रिवीजन अपने से कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।